व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुम व अज़वाजुहुम फ़ी ज़िलालिन अलल अराइकि मुत्तकिऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हम्दो सलात तो बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सामीन कराम, पिछले दो दरसा दे अंदर मैंने आप हज़रात दे सामने जन्नत दे हवाले नाल चंद चीज़ां बयान कीतियां कि अल्लाह ताला जनती नूं किहड़ियां किहड़ियां नेमतां जन्नत दे अंदर अता फरमाएगा। अज जिहड़ी आयत करीमा मैंने आप हज़रात दे सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने जन्नत दियाँ हूरां दा जिक्र इरशाद फरमाया है। जन्नत दियाँ बीवियां दा जिक्र इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हुम व अज़वाजुहुम फ़ी ज़िलालिन अलल अराइकि मुत्तकिऊन। फरमाया वो और उनकी बीवियां तख्तों पर तकिए लगाए साए में होंगे। फरमाया कि जन्नती लोग और उन्हां दियां बीवियां जन्नत के अंदर ऐसे तख्त बिछाए जाणगे जैसे तख्त दुनिया ते बादशाहां दे तख्त होंदे ने। ऐसे खूबसूरत तख्त और तकिए लगे होंगे। जन्नती और जन्नत दियां बीवियां जड़ियां ने उथे तशरीफ फरमा होंगियां। तो इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला जल्ला अला ने जन्नती हूरां दा जिक्र इरशाद फरमाया है। तो इस आयत के अंदर और बकिया तमाम आयतां नूं मैं मिला के चंद चीज़ां जन्नत दी हूर दे हवाले नाल, जन्नत दी हूर दा हुस्न व जमाल कितना होएगा, कुरान व हदीस की रोशनी के अंदर चंद चीज़ां अर्ज करना हाँ। पहली हदीस मुबारका समात फरमाओ। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ला अला जन्नत के अंदर हर अदना किस्म के जन्नती नूं भी 72 हूरां अता फरमाएगा। कितनियां हूरां? हर जड़ा अदना भी होएगा जन्नती, यानी हर जन्नती नूं कम से कम 72 हूरां अल्लाह ताला जन्नत के अंदर अता फरमाएगा। हदीस मुबारका है, कुरान पाक के अंदर भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है इस बात नूं कि जड़ियां जन्नत के अंदर हूरा मिलनियां ने उन्हां दी उम्र कितनी होनी है। तो फरमाया कि 16 तो 18 साल दे दरमियान हर हूर दी उम्र होएगी। 16 तो 18 साल दे दरमियान हर हूर दी उम्र होएगी और उसका कद जिहड़ा है वो इंसान दे कद दे बराबर ही होएगा। यानी जितना कदो कामत अल्लाह ताला जन्नती इंसान नू देवेगा, उतनी ही कदो कामत अल्लाह ताला जिहड़ी उसनू हूर अता होनी है उसनू भी उतनी ही कदो कामत अता होनी है। यानी कि 60 गज लंबाई है कद दी और 7 हाथ चौड़ाई है। इतना ही इंसान लंबा चौड़ा होएगा जन्नती और इतनी ही जन्नत दी हूर होएगी। लेकिन उसकी उम्र जड़ी है वो 16 तो 18 साल होएगी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक दे अंदर हूरां दी उम्र दे मुतल्लक और हुसन दे मुतल्लक इरशाद फरमाया, फरमाया व कवाइबा अतराबा, ऐसियां हूरां ने जवानी उठ रही होएगी और उन्हां दी उम्रां बराबर होणगियां। यानी तमाम हूरां दियां उम्रां बराबर होणगियां, जवानी उठ रही होएगी। और दूसरे मकाम ते इरशाद फरमाया
वो ऐसियां हूरा ने कि फरमाया हूरुन ईन, सूरतुल वाक़िया है, फरमाया कि ऐसियां हूरा ने जिन्हां दियां अखां मोटियां होणगियां, अखां मोटियां होणगियां, शर्मीली नज़र वालियां होणगियां, और हुस्नो जमाल दा आलम ये होएगा। अल्लाह ताला ने हुस्नो जमाल बयान फरमाया जन्नती हूरां दा सूरतुर रहमान दे अंदर, फरमाया क अन्नहुन्नल याकूतु वल मरजान, फरमाया हूर दा हुस्न इस तरह है जिस तरह याकूत है और मूंग दी मिसाल है। और सूरतुल वाक़िया दे अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हूर दा हुस्न इस तरह है जिस तरह मोती छुपा के रखे हुए ने, मोती छुपा के रखे होवे, इंतहाई खूबसूरत होवे और फिर छुपाया भी होवे, तो ऐसी मिसाल है जन्नती हूरां दी। बल्कि हदीस मुबारका दे अंदर अल्लाह ताला दे प्यारे महबूब ने जदों जन्नती हूरां दे हुस्न नूं बयान फरमाया, हदीस पाक समात फरमाओ, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने जन्नत दी हूर नूं इतना हुस्न अता फरमाया है कि जदों पहली वाली जन्नती हूर नूं देखेगा, अल्लाहु अकबर, फरमाया उसका हुस्न इतना है कि 40 साल तक जन्नती हूर नूं वेखदा ही रह जाएगा। रब ने इतना हुस्न अता फरमाया है जन्नत दी हूर नूं कि जन्नती आदमी 40 साल तक उसनूं देखदा ही रहेगा। बल्कि फरमाया कि वो जड़ियां हूरा ने अल्लाह ताला ने जड़ियां जन्नत के अंदर हूरा बनाइया ने, इतना हुस्नो जमाल है, हुस्नो जमाल दा ये आलम है कि अगर उन्हां हूरां दे विचों एक हूर जन्नत दी खिड़की खोल के एक दफा दुनिया दी तरफ झांक देवे तो फरमाया कि उस दी एक जात नाल मशरक तो लेके मगरब तक हर चीज रोशन हो जाएगी। प्यार न कह दो सुभान अल्लाह। यानी इतना हुस्न है उन्हां हूरां दा, और फरमाया कि एक जात नाल ही पूरी दुनिया दी फिजा मुअत्तर हो जाएगी, ऐसी खुशबू आएगी। अल्लाहु अकबर। एक हदीस पाक दे अंदर फरमाया अल्लाह ताला ने उन्होंने कितना नाजो नखरे दे विच रखिया है। मेरे आका करीम इरशाद फरमाते ने कि जन्नती हूर जेड़े कपड़े पहनदी है जन्नत दे अंदर, फरमाया एक हूर दे सर दा दुपट्टा, बाकी कपड़े तो बहुत आला ने, लेकिन सर दा दुपट्टा देखो, दुनिया व माफीहा, यानी जो कुछ दुनिया दे अंदर है और पूरी दुनिया और दुनिया दे अंदर जो कुछ है, फरमाया कि उस तो सब तो बेहतर हूर दा दुपट्टा है। एक दुपट्टे दा ए आलम है जेड़ा अल्लाह ताला ने हूरां नूं कपड़े अता फरमाए ने कि दुनिया दे अंदर तुसी देखो कि कितना कुछ मौजूद है। दुनिया दे अंदर साडा मुल्क पाकिस्तान है, फिर कितने बड़े बड़े मुल्क ने, फिर कितनियां चीज़ां ने। फरमाया कि इन तमाम चीज़ों नालों बेहतर जन्नती एक हूर दा दुपट्टा है। तो बाकी जन्नती कितनी आला और कितनी कीमती होएगी। और हूरां दी पाक दामनी दा जिक्र अल्लाह ताला ने अपनी पाक कलाम के अंदर इरशाद फरमाया कि वो कितनियां पाक दामन ने। फरमाया लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, फरमाया इस तो पहले उन्हां हूरां नूं ना किसी इंसान ने हाथ लगाया है और ना ही किसी जिन ने हाथ लगाया है। यानी अल्लाह ताला ने जिस वास्ते उन्होंने पैदा फरमाया है वो फकत उनके वास्ते ने, उस तो पहले किसी इंसान और जिन ने जन्नत दी हूर नूं हाथ नहीं लगाया। बल्कि फरमाया कि उन्हां दी शर्मो हया दा आलम यह है, वो इतनी शर्मीली नज़र वालियां ने कि अपने शौहर तो इलावा किसी गैर वल देखना भी पसंद नहीं फरमा दिया। यानी अल्लाह ताला ने जिन्हां वास्ते पैदा कीतियां ने फकत उन्हां वास्ते ने। अल्लाहु अकबर। एक हदीस मुबारक है, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत दी एक हूर है जिसदा नाम ईना है। जन्नत दी हूर है जिसदा नाम ईना है। वो कैसी हूर है? फरमाया कि उसका चेहरा दूध तो ज्यादा सफेद है, उसका रंग याकूत
तो ज्यादा सुर्ख है, उसका हुसन आफताब तो ज्यादा चमकदार है, उसके जिस्म दी जिल्द रेशम तो ज्यादा नरम है, उसका चेहरा चांद तो ज्यादा मुनव्वर है, उसका जिस्म कस्तूरी तो ज्यादा मुअत्तर है। फरमाया कि उस हूर दे बाल तार कोल तो भी ज्यादा स्याह ने, अगर खड़ी होवे तो उस दे बाल उस दे कदमां नू छू जांदे ने, और अगर बैठ जावे तो इर्द गिर्द खूबसूरती नाल बालां दा एक ढेर लग जांदा है। ऐसी हूर है कि अगर इना हूर जन्नत दी हूर अपना लुआब समंदर दे अंदर डाल देवे, उस दे लुआब दी वजह नाल सारा समंदर दा पानी मीठा हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। मजीद मेरे आका करीम ने जन्नती हूरां दे मुतल्लक इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने हर जन्नती हूर नू 70 हुल्ले जन्नत दे अता फरमाए ने। 70 कपड़ियां दे अंदर 70 जोड़ियां दे अंदर हर हूर मलबूस है, लेकिन उन्हां दे हुसन दा ये आलम है कि 70 पर्दियां दे विचों भी उन्हां दी जिस्म और उन्हां दी जिस्म पिंडली जड़ी है वो चमकदी हुई नजर आ रही है। यानी 70 कपड़े ने, 70 पर्दे ने, 70 हिजाबात ने, 70 जन्नती हुल्ले ने, लेकिन उन्हां दे हुसन और जिस्म दी नजाकत दा आलम है कि 70 कपड़ियां दे विचों भी उन्हां दा जिस्म इस तरह जन्नती नू चमकदा होया नजर आएगा। अल्लाहु अकबर। मेरे आका करीम एक दिन सहाबा दे अंदर तशरीफ फरमा ने, मेरे आका ने फरमाया कि सहाबा जन्नत दे अंदर जदों जन्नती एक दिन जाएगा, एक अजीब किस्म दा सेब उसनू वो पकड़ेगा हाथ दे अंदर, देखदियां ही देखदियां वो सेब फट जाएगा। उस सेब दे विचों एक इंतहाई खूबसूरत हूर नमूदार हो जाएगी। जन्नती उस हूर नू देखेगा, फरमाया कि उस दे हुस्नो जमाल दा, उस दे हुस्नो जमाल दा आलम होएगा कि सूरज भी उस दे सामने शर्मिंदा होया नजर आएगा। इतना हुसन होएगा उस हूर दा। मेरे आका करीम दी बारगाह दे अंदर हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, आप इस हदीस पाक दे रावी ने, आप फरमाते ने कि हुजूर दी बारगाह दे अंदर अर्ज की गई कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह सी दुनिया ते अपनी अज़वाज नाल अपनी बीवियां नाल सोहबत करते हाँ, तो क्या जन्नत दे विच भी इस तरह होएगा? प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवाल सुन के जवाब इरशाद फरमाया। सरकार ने इरशाद फरमाया कि उस जात दी कसम जिसने कब्जा कुदरत दे अंदर मुस्तफा करीम दी जान है, फरमाया कि जन्नती आदमी नू अल्लाह तबारिक व तआला जल्ला अला इतनी ताकत अता फरमाएगा जन्नत दे अंदर कि जन्नती आदमी एक दिन दे अंदर अपनी 100 बीवियां नाल सोहबत करेगा, अल्लाह ताला जन्नती नू इतनी ताकत अता फरमा देगा। और जन्नती बीवी बाकरा होएगी और हर मर्तबा उसनू कवारी पाएगा। यानी एक मर्तबा अगर सोहबत की थी तो दोबारा जदों सोहबत करेगा तो फिर उसनू कवारी पाएगा। ये अल्लाह तबारिक व तआला जल्ला अला ने जन्नती हूरां नू शान अता फरमाई है और फरमाया कि इस अमल दे नाल किसी नू भी कोई तकलीफ नहीं होएगी। मेरे आका करीम दी बारगाह दे अंदर अर्ज की गई, आका ये तो हूरां दी बात है, दुनिया दी बीवी दा की बनेगा? मेरे आका ने फरमाया कि अगर दुनिया दी बीवी नेक सीरत होएगी, अच्छे इखलाक वाली होएगी, नेक सीरत जन्नती होएगी, तो अल्लाह तबारिक व तआला जल्ला अला जन्नत दे अंदर इस नू भी शोहर दे नाल ही मकाम अता फरमाएगा। जन्नत दे अंदर कुरान पाक ने इस मंजर को इस तरह बयान फरमाया, उरुबन अतराबा, बीवियां मोहब्बत करने वाली और हम उम्र होगी। यानी अल्लाह तबारिक व तआला जल्ला अला दुनिया दी बीवी नू दोबारा जवानी अता फरमा देगा, दोबारा हुस्नो जमाल अता फरमा देगा। कितना हुसन दुनिया दी बीवी नू जन्नत दे अंदर अता किया जाएगा। मेरे आका करीम दी बारगाह दे अंदर कयामत तक दे मोमिना दी मां हजरत उम्मे सलमा
रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप फरमा दिया ने कि मैं आका करीम दी बारगाह दे अंदर अर्ज की थी, आप ज़ौजा मोहतरमा ने हुजूर दी, आपने सरकार दी बारगाह अंदर अर्ज की थी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों जन्नत दे अंदर जाओगे तो दुनिया दी बीवी भी होएगी, हूरा भी होणगियां, तो आया कि दुनिया दी बीवी बेहतर है या जन्नत दी हूर बेहतर है? दुनिया दी बीवी अफजल है या कि जन्नत दी मोटी अखां वाली खूबसूरत हसीनो जमील शर्मीली अखां वाली हूर बेहतर है? हजरत उम्मे सलमा ने सवाल कर दिता हुजूर दी बारगाह दे अंदर। तो मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया दी औरत बड़ी अखां वाली हूर तो भी ज्यादा अफजल है। दुनिया दी औरत बड़ी अखां वाली हूर तो भी ज्यादा अफजल है। आका हूर इतनी हुस्नो जमाल वाली जिस दी शाना कुरान ने जगह जगह बयान कीतियां और मुख्तलिफ अंदाज नाल बयान कीतियां, तो दुनिया दी बीवी किस तरह अफजल हो सकती है? मेरे आका करीम ने इसका भी जवाब इरशाद फरमाया इस वास्ते दुनिया दी बीवी अफजल है क्योंकि इस औरत ने अल्लाह दी रजा वास्ते नमाज़ां अदा कीतियां ने दुनिया ते रह के, क्योंकि इस औरत ने अल्लाह दी रजा वास्ते रमज़ानुल मुबारक दे रोजे रखे ने, क्योंकि इस औरत ने दुनिया ते रह के रब दी रजा वास्ते नेक अमाल कीते ने और ओ पैदा ही जन्नत दे अंदर होइयां ने, वो इस चीज़ दियां मुकल्लफ ही नहीं ने। अल्लाह ताला ने इस बीबी नू इन्हां चीज़ां दा मुकल्लफ बनाया तो मालूम होया कि औरत हूर तो वो बेहतर है जड़ी नमाज अदा करने वाली होवे, जड़ी रमज़ान दे रोजे रखने वाली होए। उस औरत नू मेरे आका करीम ने दुनिया दी औरत तो भी बेहतर फरमाया है कि वो हूरां दी भी सरदार होएगी। एक मौलाना साहब ने बयान किया ना कि जन्नत के अंदर अल्लाह ताला हर अदना तो अदना जनती नू भी 72 हूरा देवेगा। तो एक बाबा जी करीब आ गए, कहने लगे कि जड़ी दुनिया ते मिली इहदा की बनना है? फरमाया बाबा जी ये उन्हां सारियां दी सरदार होवेगी। ये सारियां दी, बोलो तो सही, ये सारियां दी सरदार होएगी। बाबा जी कहने लगे अगर ये सरदार होएगी तो मेरा 72 तो भी जवाब है, फिर मेरा ये सरदार है था, फिर मेरा 72 तो भी जवाब है। लेकिन अल्लाह ताला ने बीवी नू ये मकाम अता फरमाया है दुनिया दी बीवी नू कि अल्लाह ताला इसदा हुसन हूरा तो भी ज्यादा बढ़ा देगा, लेकिन अगर नेक अमाल करने वाली हुई। अल्लाहु अकबर। बस बात नू इख्तिताम की तरफ लेके जा रहे हैं। हजरत उम्मे सलमा ने एक और सवाल किया, अर्ज की थी आका ये तो पता चल गया कि बीवी दुनिया वाली अपने शौहर दे नाल होएगी, लेकिन बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि एक औरत दा निकाह मुताद्दद जगह ते होता है। एक जगह ते निकाह होया, बाज़ दफ़ा शौहर फौत हो जाता है या फिर तलाक वाक़या हो जाती, फिर दूसरा निकाह होया तो बाज़ दफ़ा 3-4 इस तरह निकाह एक औरत दे दुनिया ते होंदे ने। तो आका फिर जन्नत दे अंदर ऐसी औरत किस खामत दे नाल होएगी, किस शौहर दे नाल होएगी? मेरे आका करीम ने जवाब इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला उस बीबी नू इख्तियार देवेगा जन्नत दे अंदर। अल्लाह ताला उसनू फरमाएगा कि तेनू इख्तियार है, तू जिस दे इखलाक अच्छे पाए दुनिया ते, जिस शौहर दे इखलाक अच्छे पाए तू उसनू पसंद कर ले। वो एक नू पसंद करेगी, रब फरमाएगा कि मेरे इस बंदे नू क्यों पसंद कीता? अर्ज करेगी आका या अल्लाह इस बंदे दे इखलाक में सब तो अच्छे पाए ने। तो अल्लाह ताला उस बीबी दा फिर उस शौहर दे नाल जन्नत दे अंदर निकाह होएगा और वो बीबी उस दे नाल रहेगी। और बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि एक बीबी दा निकाह होया, फिर शौहर फौत हो गया या तलाक वाक़या हो गई, फिर दूसरा निकाह होया, दूसरे निकाह दे अंदर हजे तक शौहर फौत नहीं होया, तलाक वाक़या नहीं हुई कि बीबी फौत हो गई दूसरे निकाह दे अंदर। तो मेरे आका करीम ने फरमाया कि जिस दिन निकाह दे अंदर औरत फौत हुई होगी, क़यामत वाले दिन जन्नत दे अंदर अल्लाह ताला उस बीबी नू उससे ही शौहर दा साथ अता फरमा देगा।
आखिरी बात अर्ज करना हाँ, मेरे आका करीम की एक हदीस मुबारक है, सरकार ने इरशाद फरमाया कि जो रात का वक्त होंदा है, मियाँ बीवी बंद कमरे दे अंदर तन्हाई दे अंदर जदों आपस के अंदर किसी बात ते छोटी मोटी बात ते लड़ाई करते ने, तो जन्नत दी ओ हूर जेड़ी जनती नू मिलनी है, अगर बंदा नेक है तो जन्नत दी ओ हूर जन्नत के अंदर बैठ के वो मंजर देखती है, और मियाँ बीवी दे दरम्यान जो गल्लां होंदियां ने वो सुनती है, और फिर कहती है कि इहदे नाल लड़ाई ना कर, ये ते तेरे कोल थोड़े दिनों का मेहमान है, ये ते मेरे कोल आने वाला है, मैं इहदी रज के खिदमत करया करांगी, मैं रज के खिदमत करया करांगी। मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, बात बड़ी काबिल गौर है। जन्नत के अंदर हूर है, जन्नत किथे है? जमीन तो लाके पहला आसमान 500 साल की मुसाफत है, पहला आसमान तो दूसरा आसमान, फिर 500 साल का रास्ता है, फिर जनाब हर आसमान की मोटाई इतनी है, और 7 आसमान ने, और 7वें आसमान तो पार फिर सिदरतुल मुंतहा तक 500 साल का सफर है, और फिर जाके जन्नत है। इतनी दूरों जन्नत दी हूर बैठ के मंजर वेख भी लेंदी है, कलाम सुन भी लेंदी है, जवाब दे भी लेंदी है। मदीना पाक तो दूर ही कोई नहीं, अगर इन्नी दूरों हूर वेख सकती है ते मदीने च बह के साडे हुजूर भी सुन सकते ने, साडे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी सुन सकते ने। जिस रब ने जन्नत दी हूर नो इतनी शान अता फरमाई है कि जन्नत के अंदर बैठ के वो दुनिया ते देख सकती है, उस रब ने अपने महबूब नू कितनी शाना अता फरमाइया होंगियां। दूर नज़दीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। अल्लाह ताला थानू सब नू प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शाना समझने दी तौफीक अता फरमाए। अज जिक्र हूरां दा होया है, लेकिन आखिरी पैगाम ये कि हूरा मिलनियां उन्होंने जेड़ा रब और अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करके जाएगा। अल्लाह ताला उसनू हूरा अता फरमाएगा जेड़ा नमाजा पढ़ के जाएगा, रोजे रख के जाएगा, ज़काता और सब कुछ करके जाएगा। ये जन्नत रब ने इतनी आला बनाई है, एक छोटी जी चीज़ भी हासिल करनी होवे उनके वास्ते जद्दोजहद और कोशिश करनी पैंदी है। ते जन्नत कितनी आला है, ये रब ने फ्री विच नहीं ना दे देनी, कुछ ना कुछ करना पवेगा इस दुनिया ते रह के। हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद और रब के जितने हुक्म ने, अल्लाह ताला सानू सब नू उन्हां हुक्मां ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।